RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 लड़कों की मौत हो गई। संजीविया पार्क के पास गणेश मूर्ति ले जाने वाली गाड़ी से हादसाती तौर पर एक लड़का गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त पी कुमार के तौर पर की गई है और पुराने शहर का रहने वाला बताया गया है। एक और हादसा बशीरबाग फ्लाईओवर ब्रिज के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाला 4 साल लड़का अपने माँ बाप के साथ गणेश विसर्जन में शामिल होने के लिए बाइक पर जा रहा था कि उनकी गाड़ी बशीरबाग इलाके में बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में वो तमाम गाड़ी से गिर पड़े। इसी दौरान अखबी सिमत से आने वाली दूसरी गाड़ी ने 4 साल लड़के को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। महलू की शिनाख्त आयुष के तौर पर की गई है। इलेक्शन कमीशन के 3 रोजा दौरे तेलंगाना से कबल रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम तफसीलात के साथ तैयार रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान 3 अक्टूबर को हैदराबाद में होंगे। ईसी के दौरे के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत करते हुए CS ने बताया कि ईसी मेंबरान एनफोर्समेंट एजेंसियों, जिले कलेक्टरों, CPs, SPs और रियासती हुकूमत के आला अफसरान के साथ भी मीटिंग करेंगे। CS ने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी है कि वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए रियासती हुकूमत की तैयारी का मुजाहिरा करें। उन्होंने रिमार्क्स किया कि इंतखाबात 1-2 माह में होने वाले हैं और इस सिलसिले में पोलिंग से मुतालिक उमूर की मुकम्मल मालूमात जाहिर की जाएं और ओहदेदारों को एक साथ तरीके से तमाम तफसीलात फराहम की जाएं। मजीद बरा माजूर अफराद की फलाह बहबूद के महकमे के ओहदेदारों से कहा गया है कि वो व्हील चेयर्स खरीदें और उन्हें जिले कलेक्टरों के मशवरे से पोलिंग स्टेशनों पर रखें। वर्ल्ड कप के लिए हैदराबाद पहुंचने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान के लिए हैदराबादी खुसूसी मेन्यू का एहतमाम किया गया। हैदराबादी बिरयानी के साथ चिकन, मटन और मछली की बिरयानी से तवाज़े किया गया। मेन्यू में ग्रिल्ड लैम्प, चिप्स, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल्ड फिश का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा खासतौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जरिए ऑर्डर किया गया स्टीम बासमती चावल के साथ साथ स्पैगेटी और वेज पुलाव भी रखा गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी तकरीबन 2 हफ्ते हैदराबाद में क़याम करेंगे। वाज़ेह है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम 4 शंबे की रात हैदराबाद पहुंची थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद BRS पार्टी के रुकन असेंबली M हनुमंतराव और दीगर कायदीन ने आज दूसरे दिन दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के रुकन असेंबली M हनुमंतराव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उनके हमरा उनके फर्जंद और BRS पार्टी के 2 साबिक़ अरकान असेंबली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में BRS रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव, उनके बेटे रोहित, साबिक़ MLA विमुला। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक घर पर पाकिस्तानी परचम लहराने का मामला सामने आया है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए वहां पहुंचकर पाकिस्तान का झंडा उस घर से उतार दिया और साथ ही मकान मालिक और इसके बेटे के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक भगतपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मुज़े बुधानपुर अलीगंज में एक मकान पर पाकिस्तान का परचम लहराने की पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और घर की छत पर पाकिस्तानी परचम देखकर उसे उतरवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में रईस नामी शख्स और उसके बेटे 25 साल सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ साथ दीगर खुफिया एजेंसीज भी इन दोनों से पूछताछ कर रही हैं कि आखिर उन्होंने अपने घर पर पाकिस्तानी परचम क्यों लहराया। हरियाणा में उड़ीसा के बालासूर जैसा ट्रेन हादसा टल गया। रेवाड़ी में कालंदी एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन 1 किलोमीटर तक गलत ट्रैक पर दौड़ती रही। ये उस वक्त सामने आया जब उसी ट्रैक पर मुखालिफ सिमत से दूसरी ट्रेन के आने का वक्त था। इसके बाद गलती का पता लगाने के बाद ट्रेन को फौरन रोक दिया गया और फिर दोबारा प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने से बच गया। मालूमात के मुताबिक ये वाकया कल पेश आया। रेवाड़ी से दिल्ली जाने वाली ये मुसाफिर ट्रेन अब के बजाय डाउन लाइन पर चली गई। ये
ये दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैक है। मामले की इत्तला मिलते ही आला हुक्काम पहुंचे। इस पूरे वाकये की तहकीकात की जा रही है। ताहम रेलवे के किसी एहलकार की जानिब से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। रेवाड़ी और दिल्ली के दरमियान चलने वाली कालंदी मुसाफिर ट्रेन कल सुबह 11:35 पर रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ रवाना हुई थी। इस दौरान सिग्नल ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन अप लाइन के बजाय डाउन लाइन पर चली गई। पॉइंट नंबर 278 से आगे जाने के बाद लोको पायलट को एहसास हुआ कि ट्रेन गलत ट्रैक पर है और उसने ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद ट्रैक की तस्दीक के बाद वो ट्रेन को वापस प्लेटफॉर्म पर ले गए जिस ट्रैक पर ट्रेन चली थी। पंजाब विजिलेंस टीम बीजेपी लीडर और पंजाब के साबिक वजीर खजाना मनप्रीत बादल की तलाश में 6 रियासतों में छापे मार रही हैं। छापों के लिए टीम्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान पहुंच चुकी हैं। दर हकीकत एक अदालत ने मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ पंजाब के भटिंडा जिले में जायदाद की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ये मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के बाद सामने आया है। विजिलेंस को शुबा है कि मनप्रीत मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा सकता है। मनप्रीत बादल की जानिब से पेशगी जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। विजिलेंस टीम ने साल 2021 में साबिक एमएलए स्वरूप चंद सिंगला की शिकायत की बुनियाद पर जांच शुरू की थी। मॉडल टाउन में प्लांट की खरीदारी के मामले में विजिलेंस टीम गुज़िश्ता कई माह से कार्रवाई कर रही थी। मनप्रीत बादल गुज़िश्ता 64 दिनों से लापता है और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडला रहा है। कनाडा के वज़ीर आज़म को उम्मीद थी कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा भारतीय हम मनसब से मुलाकात में खालिस्तानी रहनुमा निज्जर के कत्ल का मामला उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रूडो का इल्ज़ाम है कि भारतीय एजेंसियों ने कनेडियाई शहरी का कत्ल किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई। इस माह के अवाइल में नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के बाद दोनों मुल्कों के आला रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्की पार्लियामान में भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि कनाडा की सरजमीन पर खालिस्तान नवाज कनेडियाई शहरी हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भारतीय एजेंसियों ने किया है। इस वाक़े के बाद से नई दिल्ली और ओटावा के दरमियान सिफारती कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। निज्जर को जून में ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। नई दिल्ली ने उन्हें 2020 से ही दहशतगर्द करार दे रखा था। कनाडा में सिख कारकुन के कत्ल का तनाज़ा और सिफारतकारों के बेदखली जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में यह इल्ज़ाम लगाया था कि निज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले में हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे और साबिक वज़ीर आज़म की मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में हुकूमत ने वज़ारत कानून से राय भी तलब की है। BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में अनवरुल हक काकड़ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली से खिताब के बाद पाकिस्तान वापसी से कबल लंदन में क़याम के दौरान BBC उर्दू से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म ने जहाँ पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना बनाने जैसे मौज़ूआत पर सवाल के जवाब दिए, वहीं नवाज शरीफ की पाकिस्तानी वापसी और इमरान खान को दरपेश कानूनी मुश्किलात पर भी बात की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने वज़ारत कानून से इस बारे में राय ली है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत का इंतजामी रवैया क्या होना चाहिए। मैंने वज़ारत कानून से अक़वाम मुत्तहिदा आने से पहले पूछा था। उस वक्त तक यकीनी बात नहीं थी कि मियाँ साहब कब तशरीफ लाएंगे, लेकिन अब वतन पहुंचकर एक इजलास तलब किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि मैंने इमरान खान की सजा के बारे में जो इशारतन बात की, इसका मकसद ये था कि अदालती निज़ाम में जितने भी मौक़े हैं, अगर उन्हें इस्तेमाल करने के बाद भी क़वानीन के तहत उन्हें इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर होगा कि हम उन्हें कोई रिलीफ दे सकें। कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर अदालतों से कोई रिलीफ ना मिला तो फिर बदकिस्मती से इमरान खान को इन नताइज का सामना करना पड़ेगा। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये कैसी दवा है? कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।